शरणागतों पाहि। वो पुनः बंद हो गए और जो पहरेदार थे वो पुनः जागृत हो गए। तो बोले ऐसा क्या आश्चर्य हुआ, ऐसा कौन सा आश्चर्य हो गया, पहले तो सब खुल गए, अब उस कन्या के आते सब बंद कैसे हो गए। तो बोले ये कन्या है भगवान की योग माया। पहले कहा था कि देवी आप हमारी लीला में सहयोगी बनो। तो पर ब्रह्म के साक्षात्कार से तो माया के बंधन खुल जाते हैं। माया के जितने भी बंधन हैं वो ब्रह्म साक्षात्कार से खुल जाते हैं। लेकिन जैसे फिर पुनः माया आ गई, कन्या रूपी माया आ गई, तो पुनः वो बंधन बन गए। इसको कैसे समझे आसानी से? बोले आसानी से ऐसे समझो कि घर में मन चिड़चिड़ा क्रोधी हुआ रहता है ना कभी कभी। अब सुबह सुबह का समय बोले एक लोटा जल तो चढ़ाना ही है, मिश्रा जी ने कह रखा एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, और पंडित जी ने भी कह रखा जल चढ़ाओ तभी काम बनेगा। तो लोटा पकड़ के घर से निकल ही जाते हैं। अब गुस्सा तो है मन में पर चलो। अब जैसे ही मंदिर के गेट में आए तो आधा हो गया मंदिर के गेट के दर्शन, तब तक पड़ोसी मिल गए, राम राम श्याम श्याम। अब थोड़ा सा और अंदर बढ़े, लोटा भर के द्वार तक आए तो चिंता तो रह गई पर क्रोध समाप्त हो गया। अब जैसे भोले बाबा के पास बैठे और जल चढ़ाया तो शिव स्वरूप हो गए। शिव जी के दर्शन करते ही, स्पर्श करते ही क्या है, शिव स्वरूप। तो चिंता भी गई, भय भी गया, और एक क्षण के लिए शिव स्वरूप हो गए। भूल गए संसार क्या समस्या थी, क्या टेंशन थी। तो परब्रह्म का साक्षात्कार करते ही, कथा के निकट बैठते ही क्या है, सारा माया मोह भूल जाते हैं। लेकिन फिर जैसे प्रसाद लेके घर पहुंचते हैं फिर समस्याओं में बंध जाते हैं। तो यही इसका रहस्य है। बोले भागवत भगवान की। तो इसलिए जो है अपने घर में छोटा सा देवालय मंदिर होना परम आवश्यक है। उसमें भी एक धर्म ग्रंथ होना आवश्यक है। गंगा जली तुलसी दल, ये मैं आपसे निवेदन कर भी रहा था। तो ये भगवान से शीघ्र मिलाने के साधन है। अब तो महाराज पुनः जब माया के बंधन बन गए और कंस को सूचना मिली, बोले आकाशवाणी ने तो कहा था लाला होगा, पर यहाँ तो लाली आई हुई है, क्योंकि लाली ने आके ही रोना शुरू कर दिया। तो बोले आकाशवाणी ने तो ये कहा था कि लाला होगा अष्टम गर्भ, पर यहाँ तो लाली हुई है। कंस बड़ा भ्रमित हुआ, बोले देवताओं का षड्यंत्र समझना बड़ा मुश्किल है। अपने आप कहते हैं अष्टम गर्भ से तेरा अंत होगा और बालक होगा, और यहाँ बालिका भेज दी है। विस्मित हो गया और बोला षड्यंत्र कुछ भी हो मैं छोड़ने वाला किसी को नहीं। विराज जाओ माई, इधर ही विराज जाओ, कोई बात नहीं। बोले मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं, मैं समाप्त कर दूंगा, इधर ही विराज जाओ, कोई बात नहीं। तो जो है आप ही हो आज के मुख्य अतिथि, कोई बात नहीं, विराज जाओ प्रेम से। बोलो भागवत भगवान की। बोलो मैं छोड़ूंगा नहीं, समाप्त कर दूंगा। अब तो महाराज इसने उस छोटी सी बालिका के पांव पकड़कर जैसे शिलापट्ट पे मारने के लिए पटकना चाहा, तो वो बालिका हाथ से छूटकर आकाश में गई, अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोली जगदम्बे मैया। और विंध्यवासिनी आपने दर्शन किए ही हैं प्रयागराज जाते समय। तो विंध्यवासिनी मैया जो है वो भगवान की कुल देवी है, बाके बिहारी लाल की। वसुदेव जी महाराज की कुल देवी विंध्यवासिनी है, और अष्टभुजी देवी के रूप में हमारे मध्य में महाराज जी आए। वह सुंदर तालियों से महाराज जी का स्वागत करेंगे। कथा में संतों के दर्शन तो महाराज कल्याण करने वाले हैं। ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि
तं शरण्यं विद्यार्थयं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। और इस प्रकार जब अष्टभुजी के रूप में वो देवी परिणत हो गई तो उन्होंने कहा, ले ले दुष्ट, तू क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। बोले किम मया हतया मंदः जाता खलु तवांतकृत। तवांतकृत, तव अंतकृत, तेरे अंत को करने वाला तो गोकुल में उत्पन्न हो गया है। अब कंस तो इस खबर से घबरा गया, कांप गया। बोले अरे देवी, देवताओं ने तो पहले ही छल किया है, अब आप भी गोलमोल बातें कर रही हो। जरा बताओ तो कहाँ पैदा हुआ, कौन है, कैसा है? बोले सारी कुंडली थोड़ी बताऊंगी, थोड़ा बहुत तुझे भी ढूंढना पड़ेगा, तभी प्राप्त होंगे। और इस प्रकार बड़ा पछताया, आके माँ देवकी के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, पश्चाताप करने लगा कि बहन, मैंने तुझे इतने कष्ट दिए, लेकिन ये आकाशवाणी तो झूठी हो गई। अब तो वो देवी भी छूट के आकाश में चली गई। तो ये भगवान की योग माया है, भगवान का वचन है कि देवी, मेरे कार्य को सिद्ध करने के लिए तुम योग माया के स्वरूप में आओ। और भगवान के जो आह्लादनी सत्य राधा जी, वो भी अपने सारे परिकर के साथ बरसाने में राधाष्टमी को पधार गई। तो भगवान ने कहा कि मेरी लीला में सहयोगी तुम होंगी, इसलिए बोले वर्ष में 4 बार, 2 बार गुप्त रूप से और 2 बार प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारी जय जयकार होगी। घर घर में बोले तुम्हारी ज्योत जलेगी और घर घर में लोग तुम्हारे उपवास करेंगे। तुम्हारे स्मरण, भजन, पूजन, उपवास से लोगों के अभीष्ट कार्य सिद्ध होंगे। तो शक्ति की साधना भी की जाती है। अब आप बोलोगे कि पंडित जी आप सुना रहे हो भागवत की कथा, कभी शिव जी का वर्णन ले आ रहे हो, कभी शक्ति का वर्णन ले आ रहे हो, कभी किसी का वर्णन ले आ रहे हो। तो गृहस्थ को 5 देवताओं की पूजा करना परम आवश्यक है। शिव, दुर्गा, सूर्य, गणपति, शिव, दुर्गा, सूर्य और विष्णु भगवान, ये 5 जो है पंचायतन है। तो जहाँ भगवती का देवालय होगा वहाँ गणेश जी, शिव जी, विष्णु, सूर्य चारों ओर होंगे। जहाँ शिव जी का पंचायतन होगा वहाँ ये चारों होंगे। जहाँ सूर्य का पंचायतन होगा वहाँ चारों। ये पंचदेव की पूजा करना, पंच नाम देवता है ना, इनकी पूजा प्रत्येक गृहस्थ के लिए परम आवश्यक है। तो जब लोग उलझ जाते हैं भंवर में, तो उस भंवर से निकालने के लिए भगवान की योग माया जगदम्बा है, उसका आश्रय लेते। बोले अष्टभुजी जगदम्बा मैया की। और इस प्रकार भगवती की कृपा से अब तो महाराज कंस घबरा गया, उसने आदेश दे दिया, बोले 1 माह के भीतर जितने भी बालक उत्पन्न हुए सबको समाप्त कर दो। न जाने बोले मेरा काल किस रूप में किसके घर में पैदा हुआ है। और इस प्रकार बड़ा भयंकर अत्याचार हो गया। पुनः इसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। बड़े भीषण अत्याचार प्रजा पे करने लगा। और इधर नंद भवन की बात, बोले नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय विप्रान वैतज्ञान स्नात्वा सुचिर अलंकृतः। नंद भवन की बात बता रहे सुखदेव बाबा। बोले नंद बाबा 80 वर्ष के हो गए पर संतान अभी हुई नहीं। तो माला जप रहे हैं गौशाला में। हजारा माला देखी आपने? नहीं देखी। वो 1000 दानों की होती लंबी, तो हजारा माला का जप कर रहे हैं। मंत्र कौन सा जप रहे? बोले अभी तो भयो नहीं, आगे की पतो नहीं।
अभी तो भयो नाई, आगे की पतो नाई। तो इस प्रकार जब करते तब तक वहाँ संतों का आगमन हो गया। चतुर्मास में नंद बाबा संतों के बड़े भक्त हैं, और संत तो भगवान के मुकुटमणि। सरल शब्दों में कहा जाए तो संत भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह होते हैं। संतों के दर्शन कर लो, साक्षात बांके बिहारी के दर्शन। तो जिनके आंगन में संत पधारे, समझो हम तो जाते हैं बोले महीने में 2-3 बार बांके बिहारी के दर्शन करने, पर इस बार वो स्वयं ही हमारे यहाँ आ गए। संतों की बड़ी कृपा होती महाराज। हम तो सनातनी हैं, संतों में बड़ी श्रद्धा रखने वाले हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज जब संतों का आगमन हुआ, नंद बाबा ने खूब सेवा करी, बढ़िया। अब आप तो जानते हो ब्रजवासी भोग के बड़े शौकीन होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे पदार्थ दुग्ध के बनाते, मिठाई रबड़ियाँ। तो पवाई जैसे ही उन्होंने पेट में हाथ रख के डकार मारी, नंद बाबा ने चरण पकड़ लिए महाराज। तो बोले नंद बाबा जा पुत्रवान वो। बोले महाराज क्या वरदान दे रहे, 85 वर्ष की आयु हो गई, अब तक तो भया नहीं, अब आगे की का कहें। बोले बाबा अब तो मुख से निकल गयो सो निकल गयो, अब तो लाला होगो ही होगो, कन्फर्म है समझ ले बस। अब बाबा खुश। बोले जब तक बालक नहीं होता तब तक तेरे ही घर में रहेंगे और संतान गोपाल का पाठ करेंगे, बढ़िया। अब देखते हैं कैसे नहीं होता। अब तो महाराज उन्होंने संतान गोपाल का पाठ करना आरंभ कर दिया, और मैया यशोदा को बड़ा आनंद होने लगा। उनकी जो नंद हैं दोनों, नंदा सुनंदा, उन्होंने जैसे उनको पता चली कि भाभी को बालक होने वाला है, तो 6 महीना पहले ही डेरा डाल लिया। बोले क्यों? बोले भाभी के गले में जो 9 लाख हार है वो बिना सेवा के तो मिलेगा नहीं, तो सेवा करने के लिए आ गई महाराज। अब तो बड़े आनंद के साथ नंद बाबा विराज रहे हैं। और कोई संत ऐसा भी कहते हैं, बोले नंदा सुनंदा ने रात्रि काल में ही देख लिया था कि लाली हो गई, तो रात भर माला जपती रही कि किसी प्रकार लाला हो जाए। 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं, पूरी मेहनत बेकार जाएगी, क्या करें। और प्रातः काल में जैसे द्वार खोले तो बालक के दर्शन। बोलो बाल कृष्ण लाल की। उस अद्भुत बालक के दर्शन करके बड़ी आनंदमय हो गई, और थाली बजाते हुए भागी। बोले है गयो। नंद बाबा ने कहा अरे क्यों बाबरी हो रही, का है गयो? बोले बाबा तूने जो तीर्थ करे, जो जप करे, जो व्रत करे, बोले वो सब आज फलीभूत है गए, और आज तेरे घर लाला भयो है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। नंद बाबा के प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं, बड़े आनंद के साथ, और अंगरखा पकड़ के भागे। अरे बाबा कहाँ भाग रहे? बोले जरा ब्राह्मणों की कहे आऊं, इतनी बड़ी खुशी है तो ब्राह्मणों को बुलाऊं अपने आंगन में। वाचयित्वा स्वस्तयनो जात कर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला के जात कर्म विधान के लिए बुलाया। गोपियों को जैसे ही पता चली कि नंद बाबा के लाला हो गयो, तो सब नंद आंगन में आ गई और प्रार्थना करने लगी। बोले मैया बालक भैया है तो हम बधाई गावेंगे। माँ ने कहा बहनाओ ये मेरा ही बालक क्या? बोले सबका बालक है। बड़े आनंद के साथ सब बधाई गाओ। सारी गोपियां आज नंद भवन में आ गई और माँ यशोदा और बालक को घेर कर बधाइयां गाने लगी। चलो देखी आए नंद घर लाला।